एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। तुम लोगों ने इस एपिसोड के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया था और इसलिए मैंने ला दिया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग इस एपिसोड को सपोर्ट करो या फिर इस एनिमे को सपोर्ट करो। और उसके साथ ही अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड को या फिर पहले वाले सीजन को अब तक नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि ये बहुत से इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में या फिर हमारे वीडियोस में, जहाँ पर तुम लोग को इसका फुल सीजन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए अब तक नहीं देखे हो तो देख लेना। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है या फिर हमें बताया जाता है उन सारे स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने इसके बाद वाले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया था इसके पहले वाले सीजन में, और इसके बारे में तुम लोग अच्छे तरीके से जानते हो। और इसके बाद सीन आ चले पोलर स्टार डॉर्मेटरी में, जहाँ पर मैं दिखा चले मिगुमी को, और इधर मिगुमी अपना सामान पैक कर रही होती है क्योंकि उन लोगों का सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला था जल्दी, तो इसलिए वो अपना सामान पैक कर रही होती है। और इधर भी मिगुमी बहुत ज्यादा नर्वस होती है और उसके साथ ही वो अपना सामान देख रही होती है। मिगुमी बहुत ज्यादा सोचती है इधर। वेल इसके बाद मिगुमी और सोमा वो दोनों चले जाते हैं इसके नेक्स्ट वाले राउंड के लिए। खैर इसके बाद में दिखा चले हॉल में, यानी एक मीटिंग हॉल में, जहाँ पर इसी की सोमा को कह रहा होता है सोमा तुम रेडी रहना इसके बाद वाले राउंड के लिए और तुम्हें बनाना होगा बेंतो। और उसके बाद सोमा कहता है बेंतो ये तो बहुत से सिंपल है। और इसके बाद ही तो सुनकर इरिना कहते हैं नहीं तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। फिर बात किया जाए असली बेंतो के बारे में, ये बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ ही जापान के ट्रेडिशन में बेंतो बहुत अच्छा डिश माना जाता है और बाहर के शेफ भी बेंतो को बहुत अच्छा डिश कहते हैं। वैसे भी तुम जैसा बंदा यही कहेगा ये सिंपल है। खैर इसके बाद सोमा कहता है, पहले इसके बाद ही सोमा कहता है वैसे जो हम लोगों ने उस दिन बातें किया था कार में उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और इसके बाद ही इसको सुनकर इरिना जान लेती है सोमा किसके बारे में बातें कर रहा था, यानी सोमा इरिना को चिढ़ा रहा था क्योंकि इरिना ने उस दिन बहुत कुछ कह रहा था लेकिन सोमा ने अपने आप को प्रूफ कर दिया था, तो इसलिए इसको जानकर इरिना गुस्सा होते हैं। वेल इसके बाद और ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं। और इसके बाद हमें कहा जाए तीसरे वाले बंदे को, पर इसका एक फोन आता है जो कि बहुत से इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए वो इधर से जाने लगता है। लेकिन वो जाते जाते सोमा को कहता है सोमा तुम्हारा राउंड जल्दी आने वाला है, तो इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना और तुम जीतना, क्योंकि अगर तुम नहीं जीत पाए तो ये तुम्हारे लिए बहुत से शर्म की बात होगा। उसके बाद वो बंदा इधर से हंसते हुए चला जाता है और इसको देखकर सोमा शॉक्ड हो गया था। और इसके साथ ही सोमा सोचने लग जाता है उसका ओपोनेंट कौन होने वाला है। वेल इसके बारे में दिखा जाए फर्स्ट राउंड में, यानी पहले इसके बारे से आज अरीना में, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए थे इस गेम को देखने के लिए, यानी इधर होने वाला था राउंड 1। वेल इसके बारे में दिखा जाए राउंड 1 में आने वाले थे सोमा और उसका ओपोनेंट होने वाली थी आकिरी एलास। हाँ गाइस ये वही है जिसने इसके पहले वाले राउंड में 95 स्कोर करके सबसे नंबर 1 पे आई थी। और ये बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला था, जहां पर सारे लोग इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे और इसके साथ ही सोमा भी। और जो सोमा के दोस्त होते हैं वो लोग भी जान लेते हैं ये गेम सोमा के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। इसके बारे में दिखा चले एलएस के पास बहुत सारे मशीनें होता है, जहाँ पर इसको देखकर सोमा की ओर प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा था, यानी सोमा कैसे इस गेम को या फिर इस राउंड को जीत पाएगा। इसके बाद ही सोमा और एलएस आमने सामने आ जाते हैं और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। एलएस कहते हैं सोमा तुम कैसे जीत पाओगे, यानी मुझे लगता है तुम इधर से हारने वाले हो। और इसके बाद सोमा कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यानी इसके बाद एलायंस तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है, यानी तुम लोगों के साथ बैठकर ये गेम देख सकते हो, यानी एक तरफ से एलायंस हारने वाले ऐसा सोमा कह रहा था। वेल ऐसे वो दोनों बातें करते हैं और इसके बाद ये राउंड स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद वो दोनों ही अपना अपना खाना बनाने लग जाते हैं। वेल थोड़ा टाइम जाने के बाद ही एलायंस अपना खाना बना लेती है और एलायंस का खाना बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी गाइस ये एक बेंतो होता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और इसको कहा जाता है सुशी। इसके बारे में तुम लोग तो जानते हो। वैसे हाँ अब तक तुम लोगों ने सुशी खाया है या फिर नहीं मुझे बता देना, क्योंकि हाँ ये इंडिया में भी मिलते हैं और अब तक मैंने शायद से 2 या फिर 3 बार तो खाया ही है। वैसे तुम लोग बता देना तुम लोग अब तक खाए हो या फिर नहीं। वेल इसको ही देखकर जजेस बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि इधर बहुत प्रकार के सुशी थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। वेल इसके बाद वो लोग इसको टेस्ट करते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का था और जजेस इधर बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए थे क्योंकि सारे बेंतो अलग अलग तरीके के थे और एक दूसरे से ऊपर की थे, यानी अलायंस ने ये बहुत अच्छा डिश बनाया था। वेल इसके बाद हमें दिखा जा रहा है नाकिरे को, जहाँ पर वो भी इसको खाकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और इसके बाद वो कहता है हाँ अलायंस तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया, बहुत ज्यादा अच्छा था। खैर इसके बाद में दिखा चले इसको देखकर जो ऑडियंस थे वो उन लोगों को भी ये खाना है, यानी कितना से अच्छा लग रहा होता है। पहले ऐसे वो लोग बातें करते हैं और उसके बाद ही को ही देखकर एलायंस कहते हैं वैसे भी सोमा नहीं जीतने वाला, यानी वो विनर हो गई है ऑलरेडी। वेल इसके बाद आखिर कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यानी सोमा को देखो वो रेडी हो रहा है। वेल इसके बाद में दिखा चले सोमा रेडी हो गया था और इसके बाद नाकिरी कहता है यही एक असली शेफ का निशानी है, यानी वो किसी से नहीं डरता।
हो सकता है तुम्हारा खाना देखकर सारे लोग तुम्हारी तरफ हो, लेकिन सोमा भी डरा नहीं है और वो अपना काम करेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोमा अपना डिश लेके आगे आ जाता है और उसके बाद उसे पूछा जाता है उसका डिश क्या है, और उसके बाद वो कहता है उसका डिश का नेम है और उसका नेम होता है नोरी बेंतो। और उसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और उसके साथ वो लोग कह रहे होते हैं शायद से सोमा पागल हो गया है और वो नहीं जानता है उसके आगे कौन है। यानी उसके आगे है एलायस, और उसको एक तरफ से कहा जाए तो एलायस एक मास्टर शेफ है और एलायस को हराने के लिए नोरी बेंतो बहुत ज्यादा अजीब सा डिश हो जाता है। वेल इसके बारे सोमा कहता है शायद से आप लोग नहीं जानते हैं नोरी बेंतो के बारे में। वेल इसके बारे एलायस कहती है वो नहीं जानते नोरी बेंतो के बारे में, यानी ये क्या चीज है। और उसके बाद सोमा कहता है ठीक है, कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा नोरी बेंतो कैसे बनाया जाता है। वैसे ही बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन तुम ये मत सोचना मेरा वाला भी सिंपल है, यानी मेरा वाला है युकिहिरा बेंतो और ये बहुत ज्यादा अलग सा है। वेल इसके बाद सोमा जजेस के पास आता है और सबको एक एक टिफिन बॉक्स दे देता है, यानी बेंटो बॉक्स दे देता है। और उसको देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं और वो लोग कहते हैं वैसे ये क्या चीज है। इसके बाद सोमा कहता है ये एक सिंपल सा टिफिन बॉक्स है जिसके अंदर बेंटो रहता है और इसके बारे में आप लोग जानते हो। इधर सोमा के बेंटो में भी बहुत सारे अलग अलग डिशेस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। पहले इसके बारे जजेस इसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, यानी वो लोग एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और वो लोग इधर नाचने लग जाते हैं, यानी ये बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था। सोमा के बेंटो में फिश का भी सोमा के बेंटो में एक फिश का भी डिश होता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था और इसको लेकर वो लोग हैप्पी होते हैं। और उसके बाद वो लोग कहते हैं वैसे ही क्या चीज है, और उसके बाद सोमा कहता है ये है नोरी फिश। इसके बाद वो लोग इसे टेस्ट करते हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, यानी ये खाने में भी बहुत ज्यादा अच्छा था। तो इसलिए वो लोग कहते हैं सोमा तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया, और इधर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। इसके बाद सोमा कहता है एलायस वैसे तुम्हें क्या लगता है कोई भी बेंतो अच्छा होने के लिए क्या चीज की जरूरत है, या फिर जो तुम्हारा बेंतो था वो अच्छा था, तुम्हें क्या लगता है। और उसके बाद एलायस कहती है मैं नहीं जानता तुम किसके बारे में बात ही कर रही हो, लेकिन शायद से तुम पगला गए हो। और उसके बाद सोमा कहता है ऐसा बात नहीं है। और उसके बाद सोमा अपना ही एक स्टोरी बता देता है और उसके बाद वो कहता है एक बेंतो में राइस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है सोमा की स्टोरी को, जो कि बहुत लंबा तो नहीं होता लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने नहीं वाला। वेल इसके बारे में दिखा जाता है जजेस एक और टिफिन को खोलते हैं और इधर बहुत सारा राइस होता है और उसके ऊपर कुछ था और ये बहुत अच्छा लग रहा होता है, यानी सोमा के डिश ने सबको सरप्राइज कर डाला होता है। ऐसे इसको देखकर एलायस भी शॉक्ड होती है। वेल इसके बाद वो लोग बातें करते हैं इस डिश के बारे में, यानी इस राइस के बारे में। और उसके बाद वो लोग इसको टेस्ट करते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए वो लोग कह रहे होते हैं सोमा ने इसे कैसे बनाया। ऐसे इसका जो रेसिपी था वो एक अलग सा था, यानी वो एलायस का था। तो इसलिए एलायस कहती है तो क्या तुमने मेरा रेसिपी चोरी की है, क्योंकि राइस के ऊपर जो है वो मेरा रेसिपी है। और उसके बाद सोमा कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, यानी कुछ ही दिनों पहले इसी ने सोमा को बहुत सारे लोगों के साथ मिलाया था या फिर बहुत सारे बच्चों के साथ मिलाया था और इसी बीच उन लोगों के बीच में बहुत सारी बातें हुआ था। और यही दौरान सोमा ने बहुत सारे स्नैक्स को ट्राई किया था और उसके अंदर ही ऐसा एक था जिसके अंदर ये रेसिपी लिखा हुआ था। एक स्नैक के पैक के पीछे ये रेसिपी लिखा हुआ था, तो इसको मैंने फॉलो किया और उसके बाद ये हो पाया। और उसके बाद सोमा ये भी कहता है उसका जो ये डिश है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी उसका रेसिपी एक बॉम्ब की तरह है जो कि इसका फ्लेवर बाहर आते ही रहता है। इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं और जजेस इसको टेस्ट करते हैं, जहाँ पर उन लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। पहले इसके बाद इसको देखकर एलायस कहती है हाँ सोमा तुमने बहुत ज्यादा शौक किया, यानी मुझे बहुत सारे सरप्राइज कर डाला, लेकिन क्या तुम्हें अब भी लगता है तुम मेरे बेंतो को हरा सकते हो। और उसके बाद सोमा कहता है हाँ ऑब्वियसली, यानी उसका बेंतो भी अच्छा है। और उसके बारे में दिखा रहा है जो सोमा का बेंतो होता है उधर भी बहुत सारा फ्लेवर था। जैसे एलायस के बेंतो में बहुत सारे सुशी का फ्लेवर होता है, वैसे सोमा के बेंतो में भी बहुत सारा फ्लेवर होता है, जहाँ पर इसको खाकर या फिर इसको टेस्ट करके वो लोग हैप्पी होते हैं। लेकिन एलायस अभी जीत रही होती है क्योंकि एलायस का बेंतो थोड़ा स्पेशल था, यानी हाँ बहुत ज्यादा स्पेशल था अगर सोमा की तरफ से देखा जाए, यानी सोमा का भी अच्छा हुआ था लेकिन अब भी सोमा नहीं जीता था। वेल इसके बाद सोमा कहता है जजेस को कहता है आप लोग एक मिनट रुको, आप लोगों ने क्या सारा राइस खत्म कर दिया। और उसके बाद जजेस दिखा देते हैं नहीं उन लोग अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। वेल इसके बाद सोमा कहता है उसके पास और एक चीज है, यानी सोमा फिर से सरप्राइज करने वाला था। खैर इसके बाद सब लोग देखते हैं सोमा के पास एक अलग ही तरीके का सूप होता है। और इसके बाद सोमा कहता है आप इसको राइस के साथ मिलाकर खाइए और उसके बाद मुझे बोलिए किसका सबसे अच्छा हुआ है। वैसे इसके बाद जज यही करते हैं, यानी वो लोग इसको मिला लेते हैं और उसके बाद वो लोग इसको पीते हैं या फिर चावल के साथ खाते हैं और ये बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा होता है, यानी उन लोगों को बहुत मजा आ गया था। लेकिन इसको देखकर एलायस क्वेश्चन करने लग जाते हैं, यानी वो कहते हैं वैसे सोमा बेंतो में क्या ये सब भी डाला जाता है, यानी बेंतो में ये सब डाला जाता है, मुझे अब तक समझ ही नहीं आया। और ऐसे वो सोमा को कह रहे होते हैं और उसके बाद बीच में नाकिरी कहता है नहीं एलायस वो बंदा अलग है, यानी वो सोमा है।
उसके बाद एलाइस देखती है अपने दादाजी को या फिर नाकिरी को, जहाँ पर नाकिरी नंगा हो चुके थे या फिर नाकिरी ऊपर से नंगा हो चुके थे। और उसको देखकर एलाइस बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वो कहते हैं क्या आपने कपड़े उतार दिए। और उसके बाद ही नाकिरी कहता है हाँ ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा था। देखो एक बात को समझो, तुम्हारा डिश अच्छा था, यानी ये भी बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगा, लेकिन सोमा का डिश तुमसे बहुत ज्यादा अलग है। बात किया जाए बेंतो के बारे में तो सोमा का डिश तुमसे बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि एक बेंतो का फील यही होता है, क्योंकि तुम्हारे खाने का स्पेशलिस्ट था, यानी तुम्हारा खाना ठंडा था तो इसलिए हमें पसंद आ गया था। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सोमा ने बहुत से टिफिन को देखे थे और उसके बाद सोमा ने हमें ये दिया था, यानी सोमा चाहता है उसका खाना गर्म रहे। और बेंतो असली यही होता है, यानी एक बेंतो गर्म होने से अच्छा लगता है या फिर यही असली एक बेंतो है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी इस बात को मान लो या फिर इस बात को जान लो। और उसके बाद मेरी खाना चले इसको देखकर एलाइस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। और उसके बाद सोमा एलाइस के पास आता है और वो कहता है हाँ तुम भी इसे टेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद सोमा भी अपना डिश एलाइस को दे देता है। और उसके बाद इसको देखकर एलाइस कहते तो क्या ये मेरे डिश को टक्कर दे सकता है। और उसके बाद सोमा कहता है हाँ एक बार खा के देखो। और उसके बाद एलाइस इसको टेस्ट करती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ एलाइस चली गई थी अपने पुराने यादों में, जहाँ पर उसके साथ भी बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ था, यानी सब लोग चौथे में इरिना को अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे थे सब लोग, लेकिन एलाइस को नहीं, यानी एलाइस को सब लोगों ने पीछे छोड़ दिया था। और उसके साथ ही वो लोग बिजी हो गए थे इरिना के साथ, तो इसलिए ही एलाइस उसके बाद ही बहुत ज्यादा गुस्सा होकर चली जाती है रिसर्च लैब में। और उसके बाद वो खाना बनाने के लिए बहुत कुछ स्टडी करती है और बहुत कुछ इन्वेंट करती है। और उसके बाद वो डिसाइड कर लेती है वो किसी से नहीं हारेगी। लेकिन अब के टाइम पर ऐसा नहीं हो रहा था, यानी एलाइस दूसरों का खाना खाकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, यानी सोमा के खाने एलाइस को हरा दिया था ऐसे हमें दिखाया जाता है। और बाहर हमें दिखाया चले जो नाकिरी होता है वो रेडी हो गया था, यानी वो फुल मोटिवेट हो गया था। और इसके बारे वो कहता है तो सब लोगों ने डिसाइड कर लिया है कौन जीता है। और उसके बारे नाकिरी एक बहुत बड़े पेन को निकालता है और उसके साथ वो अपना बॉडी भी दिखा देता है। वैसे हाँ नाकिरी का बॉडी बहुत ज्यादा था और ऐसा मुझे भी चाहिए। कल मनगढ़ंत बातों से निकल के हमें दिखाया जाता है नाकिरी अपने पेन को उठा लेता है और उसके बारे वो कहता है हम लोग रेडी हो चुके हैं विनर डिसाइड करने के लिए। और उसके बाद वो लिख देता है क्योंकि हीरा सोमा, यानी वो इस मैच को जीत लिया है। और इसके साथ ही हाँ इधर सोमा जीत गया था। और इसको देखकर जो सोमा के दोस्त होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। और उसके साथ ही ताकुमी भी, यानी ताकुमी कहता है सोमा तुम अलग हो, यानी तुमने अपने आप को प्रूफ कर लिया, तुम एक बहुत ज्यादा अच्छे शेफ हो। और उसके साथ ही अकीरा भी कहता है हाँ सोमा मैं तुम्हें मान गया, तुम बहुत ज्यादा अलग हो। और उसके साथ ही हमें दिखा से इधर सोमा बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और एलाइस भी जान गई थी हाँ उसका खाना यानी सोमा का खाना एलाइस से अच्छा था। और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था। और उसके साथ ही हाँ तुम लोगों ने इतना सारा बोला था तो इसलिए मैंने ला दिया, बाकी काम तुम्हारा है, यानी तुम सपोर्ट करो। उसके साथ ही अगर एपिसोड देखकर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट में जरूर इसका नेक्स्ट एपिसोड कहना मत भूलना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हमेशा बोलना पड़ता है लेकिन हाँ तुम लोग नहीं करते हो, इसलिए कर देना। एंड बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में।